आदाब, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय मैं अपनी टीम के साथ ही ए समद के साथ बहरवा गांव में मौजूद हूं और यहां पे एक हमारे साथ बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत जो दिल्ली से जो है चल करके यहां पहुंचे हैं, उनसे जो है मिलने आया हूं। और ख़ास बात यह है कि जो आज के दौर में आप सोचते हैं उससे कुछ आगे जो है ये बताएंगे, जो बिज़नेस का जो फंडा है उसके बारे में बताएंगे, पढ़ाई लिखाई के बारे में भी इनकी कुछ अलग सोच है। IAS जो है क्लासेस जो है कराते हैं दिल्ली में और चलते हैं जो है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपसे ही लेने की कोशिश करते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम समीर अहमद सिद्दीकी है। यूट्यूब पर मैं बहुत मशहूर हूँ, आप वहाँ ढूंढ सकते हैं। लेकिन दिल्ली में हम लोगों का IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट है और आने वाले ज़माने के एतबार से जब रोबोट्स और एल्गोरिदम ये इंसानों से अच्छा काम करेंगे तो उस ज़माने में इंसान कैसे मशीनों को हरा सके, ऐसी पढ़ाई और ऐसे बिज़नेस को अडेप्ट कराने की एक कंपनी है alif.org, जो 19 देशों में काम करती है, 19+ कंट्रीज। alif.org, हाँ, अकेडमी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंसेज, उसको छोटा किया तो alif.org। तो ये बताएं। तो ये मेरे दादा का गांव है बहरवा बलिया। तो मैं आया हुआ था जब आपसे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया कि हम जैसे लोग भी आपसे जो मिल सकें और यहाँ के बच्चे और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं कुछ नई चीज़ें आपसे जान सकें, कुछ जो है उनके बारे में आप बताएं पहले। देखिए, UPSC में खासकर मुख्य परीक्षा जिसे कहते हैं मेंस जी, उसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से भरे सवाल आ रहे हैं। कैसे? इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी वो गूगल पे अवेलेबल है और फ्री है। तो आजकल हर दुनिया का बड़ा एग्ज़ाम, चाहे वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी हो या UPSC हो, वो ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा जिसे गूगल से हम जानकारी लेकर जवाब दे सकें। मिसाल के तौर पे पहले सवाल ऐसा आता था कि गांधी जी कब पैदा हुए। तो एक एलेक्सा नाम का अमेज़न पे डिवाइस है, आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, 3,500 उसकी कॉस्ट है। आप उससे पूछिए एलेक्सा गांधी कब पैदा हुए, कहेगी, आवाज़ आती है उसमें 2 अक्टूबर 1869। एलेक्सा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो क्या उम्र थी? 24 साल। एलेक्सा गांधी जी से कस्तूरबा गांधी कितना बड़ी थी? 2.25 साल। तो ये सवाल जिसे हम एजुकेशन में इंफॉर्मेशन डंप करना कहते हैं जी, आज बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन इंसानों से जो सवाल किए जा रहे हैं आजकल UPSC जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सवालों का जवाब गूगल के पास नहीं। उसमें एक सवाल ऐसा है कि आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होंगे? तो गूगल पे नहीं है, विकिपीडिया पे नहीं है, अमेज़न के एलेक्सा के पास नहीं है। क्यों? इसमें सोच लगती है, क्रिएटिविटी लगती है, इमेजिनेशन लगता है। आपको बहुत अच्छा अपने पढ़े हुए पे सोचना आना चाहिए। पुरानी एजुकेशन में ये होता था कि अपने पढ़े हुए को याद रखना और पेपर में उसकी उल्टी कराना, उस पर नंबर मिलते हैं। नई एजुकेशन इस इंटरनेट के दौर में ऐसी है कि आपको इस बात के नंबर दिए जाएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी बिखरी पड़ी है उसका इस्तेमाल करके आप क्या किसी अनहोनी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो इस बार सवाल ऐसे नहीं आते कि पहली पानीपत की लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी में कौन जीता, क्या वजह से जीता। अब वो ये सवाल पूछते हैं कि इतनी सारी लड़ाइयाँ पानीपत में ही क्यों? तो इस तरह की सोच भरी और फहम भरी, यानी जिस तरह कस्तूरबा को ये बात पता है कि गांधी जी आज जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। एक बच्चा था जो 2nd रैंक आया था IAS में, उसने बड़ा अच्छा जवाब लिखा था कि गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो CAA में मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे होते और हम उनको निकाल देते और पाकिस्तान भेजते, तो वो वहाँ भी चुप नहीं रहते, वो वहाँ पे हिंदुओं की तरफ से लड़ते। तो जब पाकिस्तान उनको निकाल देता तो हम अमेंडेड CAA में गांधी जी को वापस लेते, पर वो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर करते नहीं। क्यों? बापू खुद लॉयर थे, गांधी जी बनिया हैं, इसलिए GST को वो समझते। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ वो अगला सत्याग्रह करते और डांडी मार्च निकालते। और गांधी जी का एक फेसबुक होता, यूट्यूब चैनल होता और ट्विटर पे बराक ओबामा उनके फॉलोअर थे। इस तरह की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ये आज की तालीम में लगी। इसी चीज़ को हम जो है दिल्ली में पढ़ाते हैं, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे गाँव की तालीम में ये बात अभी तक नहीं। बहुत बड़ी बात है। बहुत मतलब जो भी हम गाँव में बच्चों को याद करा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में याद करा रहे हैं, ये सब यूट्यूब पर, गूगल पर फ्री है।
और आपसे भी मैं अगर कोई सवाल पूछूं और अगर आपको ये जवाब नहीं पता तो बस एक गूगल पे उसको आपको टाइप करना है। लेकिन ऐसे सवाल जो गूगल पे टाइप करने से ना मिले, ये दुनिया उन लोगों में इंटरेस्टेड है और उन्हीं को नौकरियां मिल रही हैं। बहुत जल्दी हम एक ऐसे दौर में एंटर कर जाएंगे जहाँ मशीनें काम करती होंगी और मशीनें इंसान से अच्छा काम करती हैं। जैसे अभी पूरी दुनिया में डिमांड है रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली मशीन है। वो नहीं चाहते कि इंसान खाने को छुए, और उस रेस्टोरेंट की बिक्री बढ़ रही है जिसमें रोबोट खाना बना रहे हैं। क्यों? रोबोट किसी भी तरह के इन्फेक्शन से परे होते हैं। तो आने वाले ज़माने के एतबार से हम अपने बिजनेसेस को कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे Alifs.org काम करता है। मिसाल के तौर पे किसी बेकरी में ब्रेड बनाने वाला अगर कोई है और उसे ग्लूटेन से एलर्जी हो जाए, तो ग्लूटेन मैदे में पाया जाता है और सांस लेने पर वो हमारे अंदर जाता है। तो डॉक्टर उस बेकरी वाले को ये कह दे कि ग्लूटेन का काम मत करना, मतलब बेकरी बंद करो, कुछ भी करो। तो पुराने ज़माने में ऐसा इंसान हिम्मत हार जाता, लेकिन इस ज़माने में वो तो सोचने लगेगा सर कि उसकी रोजी रोटी अब बंद हो गई, कैसे वो अपना जो जीवन और रातों को नींद नहीं आती क्योंकि उसके अलावा कोई हुनर नहीं पता। लेकिन शहरों में वो एक काम करते हैं, शहरों में ग्लूटेन फ्री बेकरी, कि हम मैदे को ऐसे छानते हैं कि उसमें से ग्लूटेन निकल जाए और मैदे की जगह किसी और आटे का इस्तेमाल करके वही चीज़ें बनाते हैं जो किसी बेकरी में मिलती है, ऐसे ग्लूटेन फ्री बेकरी को जैसे ही आप बनाएंगे और गूगल पे डालेंगे तो जितने लोगों ने ग्लूटेन की बीमारी की दवा ढूंढी है या ग्लूटेन से होने वाली एलर्जी को ठीक करने वाले डॉक्टर का पता ढूंढा है गूगल पे, उनकी इंफॉर्मेशन गूगल ने स्टोर करके रखी है। और आप जैसे ही उनको पैसा देंगे गूगल वालों को, तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट, ग्लूटेन फ्री की एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी। इवन फेसबुक और व्हाट्सएप तो आपके स्टेटस को पढ़कर ये देखते हैं आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, और फिर आपको उसी तरह का प्रचार या उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट वो दिखाते हैं। इस तरह से हमारा समाज, हमारा व्यवसाय, हमारा व्यापार बदल रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा सुना दूँ जो आप गूगल कर सकते हैं। जब लॉकडाउन में 1.5 साल दुनिया की हर दुकान बंद थी, अमेज़न ने $11,633 पर सेकंड कमाया। आज तक किसी इतिहास की किताब में, किसी माइथोलॉजी की किताब में, कानून के खजाने में भी ऐसा नहीं लिखा कि पर सेकंड $11,633 अमेज़न कमाता है। क्यों? अमेज़न वो दे रहा है जो बाकी दुकानें नहीं दे सकती। वो कंपैरिजन दे रहा है 10 मोबाइल के पीछे, वो स्टार रेटिंग और रिव्यू दे रहा है। पहले हम कोई प्रोडक्ट बनाते तो उसके प्रचार करने पे खर्चा करना पड़ता। अब एक नया ज़माना है, आपका प्रोडक्ट जैसे ही अमेज़न पे बिकता है तो खरीदे हुए लोगों ने आपकी तारीफ़ की होती है, वो 5 में से आपको स्टार्स देते हैं, तो 4.8, 4.2, 4.5 स्टार। तो हमारा हर फैसला आजकल खरीदने का यूँ हो गया है, हम उन स्टार्स को क्लिक करके नीचे जाके कमेंट पढ़ते हैं। अरे ये मोबाइल कैसा है? हाँ, ये पहले 6 महीना तो बहुत अच्छा चला, पर उसके बाद बैटरी डाउन होने लगी। नीचे एक ने लिखा मेरा भी यही है, मेरा भी यही है, तो आप उस मोबाइल को खरीदने से बचने लगे। और किसी ने लिखा कि मुझे 2 साल हो गया पर ये मोबाइल की बैटरी जस की तस है, कैमरा भी बहुत अच्छा है। आप किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं, माउथ की पब्लिसिटी से तुरंत क्या करेंगे? उस मोबाइल को खरीदेंगे। यानी जो खैरुल कुरून का दौर था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, या हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है कि राम राज्य जो था, जहाँ पर हर कोई ईमानदारी से काम करता था, अब गूगल पर रेटिंग और रिव्यू के डर से ईमानदारी से लोग काम करने लगे। उन्हें ये डर है कि किसी को एक बार ठगा जा सकता है। और मैं आपको इसकी आखिरी मिसाल देता हूँ क्योंकि इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो गया। अगर आपको यूज्ड कार खरीदनी है, यानी एक ऐसी कार जो सेकंड हैंड है, तो आप यहाँ पर सिर्फ गूगल से पूछिए यूज्ड कार कहाँ मिलेगी, वो बता देगा। फिर उसको आप मॉडल बताइए, मुझे ये मॉडल चाहिए, वो बता देगा। फिर वहाँ खरीदने जाने से पहले आप रेटिंग और रिव्यू पढ़िए, नीचे किसी ने लिखा है इनके यहाँ से मत खरीदना, ये बहुत धोखेबाज, आप वहाँ नहीं जाओगे। और इनके यहाँ से खरीदना, मैंने लास्ट टाइम खरीदी थी, बहुत अच्छी अभी भी चल रही है, आप वहाँ चले। तो ये बात अभी गांव देहात में किसी ने समझाई नहीं है। तो सर के कहने पर मैंने ये इंटरव्यू इसीलिए दिया है कि इस तरह भी हमारी आंखें खोलना है।
पढ़ाई में और व्यवसाय में बहुत ज़्यादा। जी, तो एक बार अपना जो बता दें। हाँ, यूट्यूब पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं समीर अहमद सिद्दीकी नाम से, और ALIFS.org ये मेरा वेबसाइट है। आप उस पर जाकर भी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारे दोनों कोर्स चलते हैं जो इस समय 19+ कंट्रीज़ में हैं, और हमारा IAS की कोचिंग है जो माउथ पब्लिसिटी से चलती है, उसका प्रचार नहीं होता। असल में स्टूडेंट IIT से या डॉक्टर होते हैं तो वो अपने IITian दोस्त या डॉक्टर को बताते कि इन्हीं से पढ़ना। तो वो एक बैच चलती है, मान लीजिए 125 बच्चों में 57 बच्चे पिछले बैच में IIT से, उसी से रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ALIFS.org पे आप ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पे मुझे ढूंढ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए। आप सुन रहे थे, इस समय जो है हमारे साथ जो है IAS की कोचिंग कराते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें जो बताई, और अपना जो है एक परिचय भी दिया। ALIFS.org पे इनको ढूंढ सकते हैं, यूट्यूब पर भी ढूंढ सकते हैं, इनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं, और ज़रूर जो है आप इनकी जो बताई हुई बातों से जो है ज्ञान हासिल करने की हमें उम्मीद है। ये समझ के साथ मैं बलिया से शब्बीर अहमद, भारत मीडिया के लिए।